अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक नए दिन एक नए व्लॉग के साथ आप सबके सामने हूँ। हाय ये मिट्टी वाली आंधियाँ और हाय हम औरतें। अभी तो हमने अपने अंदर चलने वाले आंधियों के तूफ़ान को समेटा नहीं होता कि ऊपर से बाहर चलने वाली आंधियों के साथ हमें लड़ना पड़ जाता है। आंधी आती है तो बाहर से तो जाहिर है सारा कुछ मिट्टी मिट्टी और गंदा होना ही है, लेकिन समझ नहीं आता कि एयर टाइट दरवाज़ों और एयर टाइट विंडोज़ में से मिट्टी कैसे अंदर आने के लिए अपना रास्ता बना लेती है। अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ते में मैं अपने लिए बना रही हूँ जनाब एक अंडे का ऑमलेट, जिसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है और मैंने सिर्फ 5 ड्रॉप्स ऑयल के लिए। अब आप सोचें कि 5 ड्रॉप्स ऑयल में अंडा बनाना कितना मुश्किल होता है, बल्कि इम्पॉसिबल ही है, बट जितना हो सके ऑयल को अवॉइड ही करना चाहिए। सो आई एम डूइंग सो। और अंडा मैं रोज़ नहीं लेती हूँ, किसी दिन शामी कबाब ले लेती हूँ, और अगर शामी कबाब लूँ तो मैं उनको एयर फ्राई कर लेती हूँ ताकि मुझे ऑयल में उन्हें डीप या शैलो फ्राई ना करना पड़े। किसी दिन अंडा ले लेती हूँ, किसी दिन ओट्स ले लेती हूँ, तो इसी हिसाब से मैं अपना नाश्ता चेंज करती रहती हूँ। साथ में चाय लाजमी लेती हूँ, बट मैं विदाउट शुगर विदाउट स्टिविया लेती हूँ। कभी अगर बहुत ज़्यादा मीठे का दिल कर रहा हो तो थोड़ा सा स्टिविया मैं ऐड कर लेती हूँ। आज मैं सुबह सवेरे ही उठ गई थी, अभी तो मेरी हेल्पर्स भी सोकर उठकर नहीं आई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता करके ना और पोर्च और गैलरीज मैंने सोचा मैं खुद ही वॉश कर लेती हूँ, थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। साथ में यह है कि जल्दी जल्दी बाहर से मैं सारी सफाई भी कर लूँगी और उसके बाद फिर मेरी हेल्पर्स आएंगी, नाश्ता वाश्ता करेंगी और फिर ही अंदर का काम सारा शुरू होगा। आज मेरे हस्बैंड घर पर थे और क्योंकि वो फारिग थे तो इसलिए उन्होंने सोचा कि वो भी कुछ ना कुछ काम कर लें। तो यहाँ पर किचन का जो एग्जॉस्ट था ना वो काफ़ी गंदा हुआ था, और इट फील्स लाइक जैसे गंदा होने की वजह से ना किचन की जो एयर है वो एग्जॉस्ट हो ही नहीं पा रही। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये मैं खुद ही खोल लेता हूँ, इसकी सर्विस कर देता हूँ, साफ़ सुथरा करके फिर लगाऊँगा ताकि किचन अच्छे से एग्जॉस्ट हो सके। अभी ये देखें यहाँ से एग्जॉस्ट फ़ैन निकाल लिया है और फ़ैन की ज़रा हालत देखें, साथ में उसकी जो ब्रैकेट होती है उसकी भी हालत ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। और आप लोग यकीन करें हर 2 मंथ्स के बाद ना हम लोग ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन है इसकी सर्विस करवा लेते हैं, इसको साफ़ सुथरा करवा लेते हैं, और हर 2 महीने बाद इसका यही हाल होता है। और कल स्पेशली जब आंधी चली ना फिर तो इसकी जो ब्रैकेट है वो मिट्टी से बिल्कुल ही बंद हो गई थी। खैर अभी फ़ैन हो गया है साफ़। ब्रैकेट समिया ने वॉश कर दी थी, अंदर फ़ैन मेरे हस्बैंड ने खुद साफ़ किया था किसी केमिकल से, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर तारें वगैरह थी तो उसे पानी से वॉश नहीं किया जा सकता था। मैंने अपनी गैलरीज और पोर्च सारा अच्छी तरह से वॉश कर दिया था, इवन घर के जो बाहर वाली रैंप है वो भी मैंने बिल्कुल चमका दी थी। और अब मेरी हेल्पर्स नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गई हैं, तो अंदर की अब जो सारी डस्टिंग है ना वो ये लोग खुद ही करेंगी। मेरी प्यारी प्यारी बहनें अक्सर मुझसे पूछती हैं, मुझे कहती हैं, मुझे कमेंट करती हैं कि क्लीनिंग मोटिवेशन दें, कुकिंग मोटिवेशन दें। यार क्या मोटिवेशन दूँ, मतलब मैं थोड़ा सा ना बनावटी बातों से हट कर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात करती हूँ, बजाय इसके कि मैं आपको 17-18 असूल बता दूँ, ये करें ये करें ये करें। कुछ भी असूल अपना लें, काम आपको करना ही है। ये जो मोटिवेशन होती है ना ये या तो हमें हमारी इंटरनल हैबिट्स होती हैं जो हमारी बचपन से बनी हुई होती हैं, या तो वो हमें काम करने पर मजबूर करती हैं, या फिर हमारी मजबूरियां होती हैं जो हमें काम करने पर मजबूर करती हैं। वरना यकीन करें इतनी गर्मी में किसी औरत का भी काम करने का दिल नहीं करता। अब जैसे मेरी तबीयत है ना, मेरी नेचर वो कुछ इस तरह की है कि मैं इंटरनली सफाई पसंद हूँ। मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए, हर चीज़ जगह पर चाहिए, मुझे अपना घर साफ़ सुथरा चाहिए, मुझे डस्ट से ना नफ़रत है लिटरली।
तो मेरी वो जो तबीयत है ना, जो सफाई वाली मेरी नेचर है, वो मुझे मजबूर करती है कि मैं हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखूं। अच्छा, इसमें मेरा घर नहीं, इसमें चाहे मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है, मेरे घर की अलमारियां हैं, मेरा किचन है, मेरे बर्तन हैं, मेरे कारपेट्स हैं, घर की दीवारें हैं, घर के पंखे हैं, मतलब हर चीज़। क्योंकि ये मेरी नेचर है, मैं अपने घर को, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा देखना चाहती हूँ। तो सारी बात जो है ना, वो आपकी अपनी तबीयत की, आपकी अपनी नेचर की होती है। जब तक आपकी अपनी फितरत आपको कुछ करने पर मजबूर नहीं ना करेगी, आप दिल से वो काम कभी भी नहीं करेंगी। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड के लिए बन रही है कॉफ़ी, और समिया को कॉफ़ी बिल्कुल नहीं बनाने आती थी, लेकिन मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस करवाई है, मैंने इसको इतना सिखाया है कि अब ये बहुत ज़बरदस्त कॉफ़ी बना लेती है। मेरा पूरा हाथ अब यहीं से आप लोग देख लेना कि अगर मैं चाहती तो मैं समिया को कॉफ़ी इस तरह से भी बता सकती थी कि जस्ट दूध बॉईल करो, जब बॉईल हो जाए तो उसको कप में डालो, कॉफ़ी ऐड करो, चीनी ऐड करो, मिक्स करो और कॉफ़ी बना लो। बट ये तरीका है ही नहीं कॉफ़ी बनाने का, ठीक है। कॉफ़ी को पहले शुगर के साथ बहुत अच्छे तरीके से बीट किया जाता है कि वो अच्छा सा फ्लफ़ बन जाए, देन उसमें हॉट मिल्क ऐड किया जाता है ताकि सारी झाग ऊपर आ जाए। तो जनाब, ये सारी बातें होती हैं ना, ये होती हैं अपनी नेचर की, अपनी फितरत की। अगर आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हर काम करने की आदत है ना, तो वो आप करेंगी ही करेंगी, चाहे कोई आपको कितना मना करे, आप वो काम अपने तरीके से ही करेंगी। लेकिन अगर आप इंटरनली अनऑर्गेनाइज्ड वुमेन है ना, आप सफाई पसंद इंटरनली नहीं हैं, तो फिर कोई कितनी भी मोटिवेशन दे दे आपको, आपने वो काम नहीं करना, क्योंकि आप बाय नेचर वैसी नहीं है ना। मेरे हस्बैंड को एक आदत है, अगर वो घर पर हैं और सपोज़ आंधी आ जाए तो वो घर की सारी खिड़कियां खोल देते हैं। हालांकि इस बात पर हमारा पहले भी इतनी हमारी बहस हो चुकी है कि मैं उनको कहती हूँ कि जब भी आंधी आए तो अगर आप कोई खिड़की खुली भी देखें ना, तो आप बंद कर दिया करें। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं ना कि आंधी आने लगी है, वो सारे घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल देते हैं। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि घर के अंदर ठंडी हवा आएगी, घर घुटा हुआ है, हब्स है गर्मी की वजह से। लेकिन बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हम हस्बैंड्स को समझा नहीं सकते, बस हम चुप कर जाते हैं। हुआ ये कि जब कल आंधी आई ना, तो मैं उस वक्त सो रही थी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं मेडिसिन्स लेकर सो रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला आंधी आई है, क्या हुआ है। मैं अपने बेडरूम में थी। जब मैं सोकर उठी हूँ तो तब मुझे पता चला है कि जी आंधी की वजह से सारी सूरत हाल घर की ख़राब हो चुकी है। और समिया ने मुझे बताया कि बाजी जैसे ही आंधी शुरू हुई थी तो भाई ने ऊपर की नीचे की सारी विंडोज़ खुलवा दी थी, और तो और जो ममटी का दरवाज़ा है ना, वो भी उन्होंने खुलवा दिया था। इसकी वजह से ना पूरे घर की ये हालत हो गई। जब मैं सोकर उठी उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोली। मुझे डर था कि बात झगड़े की तरफ ना चली जाए, लेकिन रात को जब हम वॉक करने के लिए गए तब मैंने उन्हें कहा कि यार आप क्यों विंडोज़ वगैरह खोलते हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार मना किया है, फिर आपने ऊपर से ममटी का दरवाज़ा भी खोल दिया। तो उनका यही एक पॉइंट था कि घर ठंडा हो जाता है, और ममटी का दरवाज़ा मैंने इसलिए खोला था क्योंकि वहाँ सोलर का इन्वर्टर लगा हुआ है, तो वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता। तो भाई मेरी बहनों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड्स को समझाना ना बिल्कुल नामुमकिन बात है। अच्छा खैर, ये तो मैं तो अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, मेरे भाई भी बिल्कुल ऐसे हैं। मतलब घर में उधर अम्मी की तरफ आंधी आ रही हो, कुछ आ रहा हो, दे डोंट बॉदर, खिड़कियाँ खुली हैं खुली नहीं। हाँ अलबत्ता मेरे अब्बू को ज़रूर परवाह होती है, वो कहते हैं कि विंडोज़ वगैरह बंद कर दो, ये सब कर दो, बट भाइयों को नहीं परवाह होती। शायद आदमी होते ही ऐसे हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे छोटे 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 पॉइंट्स पता है मैं आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस करती हूँ, ताकि मेरी सारी बहनें मुझसे रिलेट कर सकें। लाइफ जो है ना वो एक फैंटेसी नहीं है। बहुत सारे व्लॉग्स
बहुत सारी यूट्यूबर्स के मैं भी ऐसे देखती हूँ जिसमें बस हर वक्त हैंग आउट्स हो रहे हैं, हर वक्त शॉपिंग हो रही है, हर वक्त खाने पीने के लिए बाहर गए हुए हैं, कभी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, कभी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। वो जस्ट एक कंटेंट होता है, एक 10 से 12 मिनट का कंटेंट होता है जो वो आप लोगों को दिखाने के लिए बनाते हैं। बट हमारी जो ज़्यादातर अवाम है ना, ज़्यादातर औरतें हैं, वो ऐसे कंटेंट से रिलेट नहीं कर पाती क्योंकि जो रियल लाइफ है ना वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखा ही होगा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को जेन्युइन कंटेंट दूं। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट इट्स माय नेचर। मेरा होता है कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाऊं जिससे मेरी बहनें ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर सकें। आपको कितनी वीडियोस मेरी हैंग आउट्स की मिलती हैं? मैं हैंग आउट्स करती ही नहीं हूँ, ना मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ, ना मैं इतना ज़्यादा घूमती फिरती हूँ, ना मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। यही मेरी रियल लाइफ है। दूसरा, मेरे हस्बैंड के पास टाइम भी इतना नहीं होता कि हर वक्त मुझे वो लेकर बाहर घूमते रहें। वो अपने काम में बिज़ी होते हैं, मैं अपने काम में बिज़ी होती हूँ। और आप लोगों को यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि मेरा जो फ्रिज है वो हो चुका है जी बिल्कुल ख़राब। अब इसका जो फ्रीज़र है ना वो तो फिर भी थोड़ी बहुत कूलिंग कर रहा है, बट फ्रिज तो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आजकल हर चीज़ जो है ना वो मैंने उठाकर इसी फ्रिज के फ्रीज़र में ठूंसी हुई है। आटा भी हम उधर ही रख देते हैं, दूध भी हम उधर ही रख देते हैं। सुबह जब चीज़ें निकालते हैं तो आटा भी फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, दूध भी फ्रीज़ हुआ हुआ होता है। फ्रिज जो है ना, नीचे का जो कैबिन है वो बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा। हर चीज़ करवा ली है, गैस डलवा ली है, गैस किट चेंज करवा लिया है, थर्मोस्टेट चेंज करवा लिया है, इसके अलावा कंप्रेसर तक चेंज करवा लिया है। अब तो वो जो टेक्नीशियन था ना डॉलेंस वाले, वो भी कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है अब अपना फ्रिज चेंज करवा लें आप। फ्रेश मिल्क आ गया था और 1 किलो सिर्फ मैं फ़्रेश मिल्क लेती हूँ क्योंकि मैं, समिया और मेरी हेल्पर जो है, हम लोग चाय पीते हैं सुबह में और शाम में, तो हमारे लिए ये बहुत होता है। बाकी हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं, वो चाय पीते ही नहीं हैं, तो उनके लिए टेट्रा पैक मिल्क यूज़ होता है। बच्चे भी टेट्रा पैक मिल्क ही पीते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रही थी अपने फ्रिज के बारे में। तो फ्रिज हो चुका है बिल्कुल ख़राब और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि बस अब आपके बहाने बहुत हो चुके, अब आप मुझे आराम से नया फ्रिज दिलवाएं। तो वो कह रहे थे कि तुम पसंद कर लो, तुमने कौन सा लेना है, फिर वही जाकर ले आएंगे। आंधी की वजह से सारा घर मिट्टी मिट्टी ज़रूर हो गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है घर हमेशा इतना साफ़ सुथरा होता है कि हमें किसी भी चीज़ को साफ़ करने पर ना घंटों नहीं लगाने पड़ते। जैसे विंडोज़ अंदर से बाहर से सारी डस्ट आ गई थी, तो हम जस्ट उस पर एक कपड़ा लगाते हैं तो अंदर बाहर से विंडोज़ हमारी साफ़ हो जाती हैं। कोई हमें शीशों को साफ़ करने पर 10 घंटे नहीं स्पेंड करने पड़ते, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर हमेशा मैं साफ़ सुथरा ही रखती हूँ। इसी मैं बात करती हूँ अब कुकिंग मोटिवेशन के बारे में। कुकिंग मोटिवेशन सिर्फ उन्हीं औरतों के अंदर होती है जिन्हें नई नई चीज़ें बनाने का शौक़ होता है, वरना तो भाई जिन्हें शौक़ नहीं होता कुकिंग करने का वो बस मजबूरी के तहत ही काम करती हैं। जैसे मुझे भी कुकिंग का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, बट मैं नई से नई रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करती हूँ। सब कुछ अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बनाकर खिलाती हूँ, बट मुझे शौक़ बिल्कुल नहीं है। हाँ, मुझे अपने घर की सफाइयाँ करनी हों, मुझे अपनी वार्डरोब्स ऑर्गेनाइज़ करनी हों, मुझे अपनी बच्चों की जो बुक कैबिनेट्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज़ करनी हो, ये सब काम मैं इतने शौक़ से करती हूँ कि मुझे घंटों भी लग जाए ना तो मुझे परवाह नहीं होती, क्योंकि वो मेरी नेचर में है, मुझे शौक़ है ये सब कुछ करने का। जहाँ बात आ जाए कुकिंग की, तो हाँ, डेली बेसिस पर जिस तरह हर घर में खाना बनता है, नई नई डिशेस भी ट्राई करती हूँ, बट देसी कुकिंग मेरी ज़्यादा होती है। शिंग शोंग पोंग मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बेसिकली या इंटरनली मुझे शौक़ ही नहीं है कुकिंग का। मैंने बेसिकली कुकिंग शादी के बाद ही सीखी थी। हर औरत का यही होता है भाई, हर औरत यही कह रही होती है कि शादी से पहले तो हमने कुछ बनाया ही नहीं अपने घर में और शादी के बाद ही सब कुछ सीखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ मैं शादी से पहले भी बना लेती थी। जैसे फ्राइड राइस मुझे बनाने आते थे, कीमा वगैरह, ये सब कुछ मैं आराम से शादी से पहले बना लेती थी। हाँ, ये है कि बनाने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि पढ़ रही थी और फिर पढ़ने के बाद फ़ौरन शादी हो गई। तो जो थोड़ी मुश्किल डिशेस हैं ना, वो फिर मैंने शादी के बाद सीखी, जैसे कढ़ी पकौड़ा, प्रॉपर पुलाव, बिरयानी,
और पाए, हलीम, ये सब कुछ मैंने शादी के बाद सीखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ें खाने पीने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्हीं के लिए मैंने सारा कुछ सीखा और मैं बनाती भी थी। अब थोड़ा कम हो गई हूँ बनाना, क्योंकि अब तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं मेरे हस्बैंड ज़रा बहुत ज़्यादा बल्कि डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, तो इसलिए फिर ये चीज़ें बहुत कम करती हैं बनाना। ये जो समिया ने रेड कलर का सूट पहना हुआ है, ये मैंने इसको ईद उल फितर पर गिफ्ट किया था और आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था। वैसे मेरी दोनों हेल्पर्स जब भी घर का काम कर रही होती हैं तो इन्होंने अपने रफ़ क्लोथ्स पहने हुए होते हैं। इनके भी रफ़ क्लोथ्स अलग हैं और इनके जो दूसरे कहीं आने जाने वाले कपड़े हैं वो अलग हैं। मेरी तरह ही इन लोगों ने अपनी रूटीन सेट की हुई है। असल में समिया के बहन बहनोई मिलने के लिए आए थे उससे, तो इसलिए समिया अच्छी खासी तैयार व्यार साफ़ सुथरी हुई हुई थी, कपड़े भी अच्छे अच्छे पहने हुए थे इसने। तो खैर वो के जा चुके थे और फिर समिया ने इन्हीं कपड़ों में काम शुरू कर दिया, बल्कि मैं इसको कह रही थी कि जाओ पहले कपड़े चेंज कर लो तो फिर आकर काम शुरू करना। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। देखें कितना मज़े का गुज़रा आज का व्लॉग, के सारे घर की सफाई भी हो गई, आप लोगों से ढेर सारी बातें भी हो गई। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोगों को याद है ना, आपने क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना है। और अगर कुछ सीखने का मौका मिला है आपको और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आइंदा भी इसी तरह की मज़े की वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। कीप इन टच विद मी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।